नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। आज की जो वीडियो है उसमें हम कट ऑफ जानेंगे, अप्रोक्स कट ऑफ जो जा सकती है वो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे 4600 ग्रेड पे कि ये आपकी वैकेंसी है, तो नियर अबाउट आइडिया ही लेना होता है, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छे डाटा को एनालाइज करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए अलग अलग पोस्टों का अलग अलग तरीके से करना तो टाइम लगता है। सबसे पहले तो जैसे 2017 का है, देखिए 2017 और जो 2000 नियर अबाउट 2019 है, वैकेंसीज लगभग एक जैसी हैं। बस ये हुआ क्या है भाई, जो जर्नल वाली वैकेंसी है उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो वो वैकेंसी जो है वो उसमें शिफ्ट हो गई। नियर अबाउट तो सेम ही है, बल्कि उसमें कम थी आपकी 2017 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एक्साइज का लिए जो कोड था वो B22 था, ये कोड था। और एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे जस्ट मैंने सारी चीजें एनालाइज की हैं, इसमें ऐसा नहीं है वीडियो बनाई है। देखिए जनरल कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंक गई थी लास्ट, ऑल इंडिया रैंक फॉर द जनरल कैटेगरी की B22 कोड था, तो वो गई थी आपकी 2340 2340, ये आपकी लास्ट रैंक गई थी, यानी कि जनरल कैटेगरी की लास्ट। और अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल जो वैकेंसी थी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए यूआर की वो 699 थी और गई है इतनी। तो उससे पहले जाहिर सी बात है कि कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे, उन्होंने अलग अलग प्रेफर किया होगा, किसी ने सीएसएस ली होगी, तो अलग अलग, यानी कि 4600 ग्रेड पे की मतलब जो भी अच्छी वैकेंसी है वो सारी की सारी इससे पहले फिलअप होंगी। ये भी 4600 है, लेकिन उससे पहले जितनी भी आईटीआई होगी सारी अच्छी 4800 ग्रेड पे की वो सारी पोस्टें मैंने ऐड करी हैं। यहाँ पे जैसे आप टेबल देख सकते हैं 2017 की वैकेंसीज है, तो इसमें मैंने नियर अबाउट जैसे इससे पहले जितनी भी हैं, जैसे ये 303 होगी, 192, 27, 13, 76, 73, 14, तो इस तरह से सारी मैंने लगभग इसमें ऐड करी है। तो ये टोटल जो आपकी बनी है मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जो बनी है वो 1810 बनी है टोटल। तो सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एनालाइज करा हुआ है डाटा। और साथ में ये भी बताऊंगा, जैसे जनरल कैटेगरी की 2340 थी ना ऑल इंडिया रैंक, तो उसमें से कुछ ऐसे ओबीसी थे, कुछ ऐसे एससी थे जिन्होंने जनरल से क्वालिफाई करा, तो मैंने पूरे गिने हैं। ये 44 ऐसे थे आपके, 44 आपके थे ओबीसी के, जिन्होंने मतलब जनरल कैटेगरी कैटेगरी ओबीसी है, और जो कैटेगरी जिन्होंने जिनका जनरल से क्वालिफाई किया है 9, यानी 69 इस तरह से यूज हो रहा है ये कोड। तो शायद आपको समझ आई होगी इतनी चीजें। तो अभी यहाँ पे टोटल 1810 हैं। 1810, अब इसमें से ना 56 वैकेंसी होगी आपकी उसकी जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, अभी हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज आपकी निकल जाती हैं, हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज, तो वही वैकेंसीज यहाँ पे निकल गई हैं। तो वो जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज थी वो नियर अबाउट 140 के आसपास थी टोटल, 460 ग्रेड पे वाली जो है, ठीक है। जो जितनी भी मैंने मतलब ये 1810 जो जोड़ी हैं, इसी के अगेंस्ट जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज थी वो लगभग 144 थी, उसका मैंने अब वो हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज हैं वो इन्हीं में से निकलते हैं। अगर ओबीसी है ओबीसी वाले में से, एससी है एसटी वाले में से, जर्नल है जर्नल वाले में, तो इसका लगभग मैंने 40% करा, क्योंकि नियर अबाउट 40% जो है वो जर्नल की सीट्स होती हैं, तो 56 निकल गई। तो ये जो आपकी फाइनल जो वैकेंसीज जो ऑल जाएंगी वो आपकी मतलब ये 2340 गई थी आपकी ऑल इंडिया रैंक, और यहाँ पे आई है 1754 अभी भी, यानी कि इससे ऊपर इतने बच्चे ले गए। तो अभी भी ये इतनी क्यों जा रही है, इसका सीधा सीधा सा इंडिकेशन है कि इतने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जॉब छोड़ दी, मतलब जिनको 2016 में मिल गई होगी डेफिनेटली, या फिर जिन्होंने कहीं और ज्वाइनिंग ले ली, सीधा सीधा सा इसका यही मतलब होगा। या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी कि भाई जिनकी अच्छी रैंक होते हुए दे हैव गुड रैंक, उनकी रैंक अच्छी है भाई, उनको ये मिल सकती थी, लेकिन उनकी रैंक अच्छे होते हुए उन्होंने होम स्टेट प्रेफर करी होगी। इसका या तो ये मतलब होगा किसी ने टैक्स असिस्टेंट ले लिया होगा, किसी ने ऑडिटर ले ली होगी, तो ये सारी चीजें। अब ऐसे तो अगर हम
पुराना डाटा ही एनालाइज करेंगे। अगर ऐसे देखने लग गए तो पता नहीं किसी की चॉइस कहाँ तक डिफरेंट हो सकती है उस चीज के बारे में, तो कोई जो है वो प्रिडिक्शन कर नहीं सकता, तो हमें पुराना डाटा ही उठाना पड़ता है। तो नियर अबाउट आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, मतलब 586 ऐसे कैंडिडेट थे, मतलब जिन्होंने वो जो सीट्स हैं वो नहीं ली, इससे पहले वाली जो सीट्स हैं, या तो वो 2016 में ले गए होंगे उन्होंने, अब नहीं ली, या फिर ऐसा हुआ है कि जो दूसरी कैटेगरी वाले थे, मतलब जिन्होंने होम स्टेट प्रेफर करी होगी, या फिर ये वाला केस है। तो इसमें ये लगभग इतना जुड़ा। तो अभी हम एनालाइज करेंगे 2019 वाला डाटा। सो 2019 का मैं आपको बता देता हूं। 2019 में इस तरह की जितनी भी 4600 और 4800 ग्रेड पे वाली जितनी भी टोटल वैकेंसीज यूआर की थी, ईडब्ल्यूएस अलग है, यूआर की थी, वो 1526 बनी। 1526 में से सॉरी 1586 बनी है, 1586। अब इसमें से मैं 56 माइनस कर देता हूं। वही हॉरिजॉन्टल भी मैंने गिनी है, हॉरिजॉन्टल जो वैकेंसीज हैं वो नियर अबाउट 140 है, इसका भी 40% लगभग 56 ही बना। ठीक है, तो ये नियर अबाउट इतना हो गया 1530। तो 1530 ये जो आपकी बनी है, अब इसमें भी मैं नियर अबाउट इतना ही लगा लेता हूं। जैसे अभी पिछली बार तो कितना था, पिछली बार 586 है, तो मैं इसमें हद से हद 600 लगा लेता हूं। भाई इतने बच्चे जो हैं वो आपके छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ये तो यानी कि ऑल इंडिया जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सेंट्रल एक्साइज 2019 के लिए, ऑल इंडिया रैंक जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो नियर अबाउट इतनी ही करोगे आप। ये 3130 से लेकर के आपकी 2200, इतनी आपकी ऑल इंडिया रैंक ही इसमें रहने वाली है। ये सारा कुछ मैंने एनालाइज आपका कर लिया, हद से वर्स्ट केस में मैं आपको बोल रहा हूँ। अब एक और चीज देखिएगा, ये तो होगी आपकी ऑल इंडिया रैंक। अब कुछ आपके चैनल है जिन्होंने सर्वे करवाया है, मैं करवाऊँ वो करवाऊँ, मेरे सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते लोग, कोई बात नहीं, उनके सर्वे में किया है तो एक ही बात है। तो उनके सर्वे में कितने मार्क्स पर ये ऑल इंडिया रैंक जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो सर्वे है 550 जिसके मार्क्स हैं, ये है मार्क्स आपके टीयर 1 प्लस टीयर 2 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। मतलब टीयर 1 के हैं नॉर्मलाइज्ड और टीयर 2 के हैं नॉर्मलाइज्ड, दोनों के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 550। तो 550 पे जो रैंक है वो है 18 नवंबर वालों की, वो है 640 कैंडिडेट्स। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन होके मैं कह रहा हूं, जिसमें आपके 16 नवंबर को आपके नियर अबाउट जो ऐड होने थे वो 35 से 40 मार्क्स के बीच में ऐड होने थे, और 15 को जो ऐड होने थे वो आपके 40 से लेके 45 के बीच में। तो इतने नंबर ऐड होने के बाद अभी जो मैं 15 नवंबर की बात करूं तो 468 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था। 13,000 कैंडिडेट्स का वो सर्वे था। और उसके बाद 1044 ये आपके थे, देखिए ये थे आपका 18 नवंबर, ये आपका 15 नवंबर, और ये है आपका 16 नवंबर। तो ये आपका जो टोटल बना, वो आपका टोटल जो बन रहा है वो 2152 के अप्रोक्स आपका बन रहा है 550। यानी कि अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में जो मार्क्स आए वो 55 भी आए, तो आपका यहाँ पे कितना बन गया, ये 605 बना। तो यूआर के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेड रहेगी, यूआर के लिए एक्सपेक्टेड जो आपकी कट ऑफ रहेगी, देखिए मैंने सारा डाटा इसमें एनालाइज किया हुआ है, ये आपकी कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड रहेंगे, एक बार देख लेना। यूआर के लिए 610 से 615 आपके एक्सपेक्टेड है, ओबीसी के लिए 595 से 600, एससी के लिए 570 से 575, एसटी के लिए 549 555, ये इन द वो है। ठीक है, मिनिमम इतनी कट ऑफ आपको चाहिए, और बिल्कुल ही किस्मत खराब है, ठीक है, तब ज्यादा से ज्यादा और क्या है, 5 नंबर और जोड़ लीजिए, अगर ज्यादा से ज्यादा भी मैक्सिमम जाएगी, पर मिनिमम इतनी ही जाएगी। मैं सारा
आपको दिखा दी, और वो सर्वे भी अभी तक हो नहीं सकता कि पूरी तरह से वो करेक्ट है। तो नियर अबाउट इतनी ही जाएगी मेरे हिसाब से, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि 600 नंबर पे ही आपकी उतनी जाएगी टीए की, जो आपकी जो सबसे लो पोस्ट के लिए जाती है, तो इतने सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ईडब्ल्यूएस की अलग है, वो अलग से निकाला है मैंने, यूआर की ही यहाँ पे एनालाइज करके आपको बोला है, ठीक है। तो आपको इतना ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और मेरी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें मैंने आपको टैक्स असिस्टेंट की बताई है, और आपको बताई है मैंने सीएसएस की ऑल इंडिया रैंक, मैंने प्रिडिक्शन आपको बताई है, तो जरूर देखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।